वैक्यूल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया प्लांट सेल का डायग्राम है। प्लांट सेल में हमें पता है इसके पास सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, इसको क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। रिजिड होती है फ्लेक्सिबल? रिजिड होती है। सेल वॉल इज रिजिड नॉट फ्लेक्सिबल। सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और सेल वॉल रिजिड। फिलहाल मैं आपसे एक सेल ऑर्गेनेली डिस्कस करने वाला हूँ जिसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है प्लांट सेल के अंदर, और इस सेल ऑर्गेनेली का नाम है वैक्यूल। क्या बोलते हैं इसको? तो लिखा हुआ नहीं है ना? क्या बोलते हैं सेल ऑर्गेनेली को? बेसिकली ये एक स्टोरेज बैग की तरह है जिसमें प्लांट अपने मटेरियल को स्टोर करता है। प्लांट का जो भी सॉलिड और लिक्विड मटेरियल उसको स्टोर करना है वो किस बैग में स्टोर करता है? इसमें स्टोर करता है। आप इसको एज अ डस्टबिन भी समझ सकते हैं। जैसे हम अपने घर का सारा कूड़ा और कचरा डस्टबिन में इकट्ठा करते हैं, वैसे ही प्लांट अपना वेस्ट मटेरियल भी किसमें स्टोर करते हैं? किसमें स्टोर करते हैं? धीरे धीरे ये वैक्यूल का साइज बहुत बड़ा हो जाता है और ये प्लांट सेल में लगभग 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। कितना? 50 to 90%। कितना? 50 to 90%। ये इतना बड़ा हो जाता है कि न्यूक्लियस भी इसके सामने छोटा लगने लगता है। बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज साइड में हो जाती हैं क्योंकि इसका साइज बढ़ता चला जाता है। ये प्लांट के सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को स्टोर करता है। इसको स्टोरेज बैग भी क्या होते हैं? स्टोरेज बैग। Am I clear till now? Yes, sir. प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और उसी का साइज बहुत बड़ा होता चला जाता है। ऐसे ही कुछ वैक्यूल्स हमने अमीबा में भी देखे थे। याद है जब मैंने आपको एंडोसाइटोसिस पढ़ाया था, जिसमें अमीबा अपने फूड को एनगल्फ करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। तो जब फूड उसकी बॉडी में इनसाइड एंटर करता है तो एक फूड वैक्यूल बनाता है। चेक इन योर नोट्स। अमीबा का एंडोसाइटोसिस चेक करो। जब अमीबा फूड को एक्वायर करता है तो उसकी बॉडी में एक खाली जगह बनती है जिसको हमने क्या नाम दिया था? फूड वैक्यूल। वो छोटा होता है बड़ा होता है? छोटा होता है। वो छोटा सा होता है। तो एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा होता है, प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल बनता है, उसी का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स बनते रहते हैं और फटते रहते हैं, बनते रहते हैं और हटते रहते हैं। जैसे फूड आया अमीबा में, फूड वैक्यूल बना, इधर से आया तो इधर से बन गया, इधर से आया तो इधर से बन गया। तो एनिमल सेल में एक से ज़्यादा वैक्यूल्स हो सकते हैं। प्लांट सेल में कितने होते हैं? मतलब नंबर कम होता है, 1 या 2, और एनिमल सेल में 1 या 2 से। प्लांट सेल में बड़ा होता है वैक्यूल या एनिमल सेल में? प्लांट सेल में इसका साइज बहुत बड़ा होता है, एनिमल सेल में इसका साइज काफी छोटा होता है। किसमें परमानेंट होता है? प्लांट सेल में ये परमानेंट है, एनिमल सेल में ये जब जरूरत होती है बन जाता है और जब जरूरत नहीं होती तब हट जाता है। तो ये क्या है? प्लांट सेल का वैक्यूल। क्या ये? जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा, फूलता जाएगा, ये सेल की बाउंड्रीज पर भी प्रेशर लगाएगा। बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलीज को ये दबा देगा और सेल को थोड़ा सा प्रेशर लगाकर उसको मोटा बना देगा। कैसा कर देगा? थोड़ा मोटा। सेल थोड़ा फूला फूला सा लगता है, कल्चर प्रेशर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ये जो प्रेशर लगा रहा है ना सेल की बॉडी में, जिसकी वजह से सेल थोड़ा फूला फूला सा महसूस हो रहा है, वो क्या कहला रहा है? कल्चर प्रेशर या टर्जिडिटी। देखो जरा एनसीईआरटी में वैक्यूल्स के बारे में यही सब चीजें गिवन है। Vacuoles are storage sacs. Sacs means bag-like structures हैं ये, जिसमें आप सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को स्टोर करते हो। एनिमल्स के केस में वैक्यूल का साइज स्मॉल होता है, while plant cells have very large vacuoles. एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज छोटा और प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज बड़ा है। जो सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल का, वो लगभग कितना % ऑक्यूपाई कर सकता है? ठीक है, एक से ज़्यादा वैक्यूल्स हैं प्लांट सेल में, लेकिन जो सेंट्रल वैक्यूल है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है? काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है ये। yes, कितना परसेंटेज अगर ये ऑक्यूपाई कर रहा है तो ये बाकी सारी सेल ऑर्गेनेलीज को साइड कर देगा और सेल को फुला देता है थोड़ा सा। इन प्लांट सेल्स वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप। सेल का जो फ्लूइड है उसको सेल सेप बोलते हैं। जो सेल के अंदर वो फ्लूइड स्टोर हो रहा है ना, वो सारा क्या कहलाएगा? सेल। एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी, इसकी वजह से सेल फूल जाता है और थोड़ा रिजिड हो जाता है, क्लोज सा हो जाता है। ठीक है। मैनी सब्सटेंसेस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स।
प्लांट अपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को भी कहाँ स्टोर करता है? वैक्यूल्स में। वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं? अमीनो एसिड, शुगर, एसिड, प्रोटीन, ये सारी एसेंशियल चीजें जो प्लांट के लिए नेसेसरी होती हैं, उनको भी प्लांट सेल कहाँ पर स्टोर करता है? इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, अमीबा में कौन सा वैक्यूल बनता है? फूड वैक्यूल, जो कि उस फूड को डाइजेस्ट कर सकता है। फूड वैक्यूल कंटेन द फूड आइटम्स दैट अमीबा हैज कंज्यूम, अमीबा ने जो कंज्यूम किया है फूड, उसके लिए वहाँ पर जो खाली जगह बनती है उसको क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। इन सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म specialized vacuoles also play important roles in expelling excess water and some waste from the cell. कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैक्यूल्स हेल्प करते हैं वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये सब किसके बारे में पढ़ा हमने? क्या वैक्यूल्स स्टोरेज करते हैं? यस सर। सॉलिड और लिक्विड कंटेंट दोनों बन सकते हैं? यस सर। प्लांट्स के केस में इनका साइज बड़ा होता है? यस सर। एनिमल्स के केस में इनका साइज छोटा होता है। प्लांट्स में ये परमानेंट होते हैं? यस सर। एनिमल्स में ये टेम्परेरी होते हैं। ठीक है, प्लांट्स में ये इनका नंबर ज्यादा नहीं होता है, 1-2 ही होता है। एनिमल्स में इनका नंबर ज्यादा हो सकता है। कोई दिक्कत यहाँ तक?